हेलो एवरीवन। आज हम एक और जनजाति को कंप्लीट करेंगे, कोरकू जनजाति। तो भील, गोंड, कोल, ये तीन हमने जनजाति पढ़ ली हैं और आज हम कोरकू को पढ़ेंगे। तो इसको कंप्लीट करेंगे उससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम पूरी एमपीपीएससी प्रीलिम्स यूनिट 10 को कंप्लीट करेंगे और मेरे चैनल STDX लर्निंग को सब्सक्राइब करें। साथ ही में आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर मुझे फॉलो भी करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले परिचय। तो कोरकू शब्द का अर्थ है मानवों का समूह। कोरकू जनजाति ऑस्ट्रिक वंश एवं प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड मानव समूह का प्रतिनिधित्व करती है। इसके बाद कोरकू विंध्य तथा सतपुड़ा के जंगलों में जड़ें खोदते थे, इसलिए इन्हें उत्पत्ति की बात करें तो स्वयं को ये रावण का वंशज मानते हैं और महादेव को अपनी सृष्टि के रचयिता मानते हैं। मुला तथा जो मुलई है वो कोरकू जनजाति के आदि पुरुष कहे जाते हैं और कोरकू इन्हें अपना पूर्वज भी मानते हैं। हिंदी के शब्दकोश रचयिता डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अनुसार कोरकू का अर्थ किनारा है। कोरकू की जनसंख्या 7,30,847 है, जो कि प्रदेश की कुल जनसंख्या का 4.77% है। खंडवा और बुरहानपुर में सर्वाधिक कोरकू जनजाति के लोग निवास करते हैं। कोरकू अपना मूल निवास भंवरगढ़ तथा सांवलीगढ़ को मानते हैं। भौगोलिक विस्तार की बात करें तो भौगोलिक विस्तार में सतपुड़ा के पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करती है। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम, छिंदवाड़ा, हरदा, बैतूल, खंडवा, बुरहानपुर, देवास, सीहोर, सिवनी, इन जिलों में कोरकू जनजाति देखने को मिलती है। इसके बाद हम इनके शारीरिक विशेषताओं की बात करें तो कोरकू जनजाति लोगों का जो रंग है वो काला होता है, आंखें काली होती हैं, नाक चौड़ी और चपटी होती है, होंठ इनके मोटे, चेहरा गोल और शरीर हष्टपुष्ट और बाल काले होते हैं। शारीरिक बनावट के आधार पर कोरकू जनजाति मुंडा या कोलेरियन जनजाति के समान है। इनकी उपजातियां या गोत्र की बात करें, रसेल और हीरालाल ने अपने ग्रंथ ट्राइब्स एंड कॉस्ट ऑफ द सेंट्रल प्रोविजंस ऑफ इंडिया में मध्य प्रदेश में कोरकुओं के 4 जनजातीय समूह बताए हैं। सबसे पहले रूमा, फिर पोतरनिया और बावरिया और यहाँ पर एक और है बोवई। बोवई मैं यहाँ लिख रही हूँ, बोवई। तो रूमा, पोतरनिया और बावरिया और बोवई, ये 4 जातीय समूह बताए हैं रसेल और हीरालाल का जो ग्रंथ है उसमें। इसके बाद मध्य प्रदेश में वर्तमान में कोरकुओं के 4 जातीय समूह हैं, मोवासी, रूमा, पोतरनिया और चांदगढ़िया। इसके बाद मध्य प्रदेश में कोरकू जनजाति के 2 वर्ग हैं, राजकोरकू जो भूस्वामी होते हैं और पोथरनिया जो कि बाकी इनके अलावा जो होते हैं। इसके बाद उपजातियां देखें तो रूमा, नहाला, मोवासी, दुलारिया, बावरिया, बंदोरिया और बोवई। तो ये आपको जरूर याद रखना है ये पॉइंट। इसके बाद इनका ये जो ग्रंथ है वो आप याद रखें। और इसके बाद हम इनके गोत्र की बात करें तो कोरकू समुदाय का जो गोत्र चिन्ह है वो टोटम है और कोरकू जनजाति का गोत्र समुदाय का चिन्ह टोटम है और जनजाति का जो चित्र है वो मोर है। तो ये आपको याद रखना है। के बाद हम इनके परिवार की बात करें तो परिवार कोरकुओं में संयुक्त तथा एकल दोनों प्रकार के परिवार पाए जाते हैं और परिवार और समाज पितृसत्तात्मक तथा टोटम पर आधारित होते हैं। कोरकू परिवार में अतिथि सत्कार साधु जैसा होता है। कोरकू सर झुकाकर प्रणाम करते हैं। सामाजिक संगठन की बात करें तो तेनरू पड़ियार जो कि पूज्य और विशिष्ट व्यक्ति होता है, भूमका जो पुरोहित होते हैं, पटेल जो समाज का गणमान्य और अनुभवी व्यक्ति होता है वो पटेल होता है। इसके बाद कोरकुओं में गांव और समाज के संचालन के लिए एक पंचायत होती है जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति शामिल होते हैं। सबसे पहले पटेल जो कि समाज का अनुभवी नागरिक होता है और इसका जो निर्णय होता है वो अंतिम होता है। महाजन पटेल के बाद दूसरा महत्वपूर्ण पद होता है। फिर चौधरी पंचायत करने की सूचना देता है। पंचायत करने की जो सूचना है वो चौधरी देता है। घेटिया की बात करें तो कार्य के लिए प्रसाद बांटता है। इसके बाद जो मुकरी होता है वो त्योहारों पर
नाचने वालों को बुलावा देने जाता है तो वो मुकरी होता है। इसके बाद वस्त्र और आभूषण की बात करें तो स्त्रियां पैरों में मछली आकार के बिछिया तथा भुजाओं में बावटिया पहनती हैं। गांव और आवास की बात करें तो घरों में ठंड से बचने के लिए अंगीठी तथा गोरसी का उपयोग किया जाता है। उनके गांव को ढाना कहते हैं, तो ये याद रखना है। इसके बाद खाने की बात करें तो कोरकू शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते हैं। मोटे अनाज और सब्जियां ये दैनिक रूप से खाते हैं। कोदो कुटकी सावा ज्वार का सेवन कोरकू सबसे अधिक करते हैं। इसके बाद जो कोरकू हैं वो स्त्री और पुरुष दोनों माहुल अर्थात महुआ की बनी शराब पीते हैं जिसे सीड़ू कहा जाता है। इसके बाद खान पान के आधार पर कोरकुओं के 4 गुण हैं। सबसे पहले कोरो जो आदमी है, राक्षस जो शैतान है। इसके बाद सराकू बंदर और बाना रीछा। इसके बाद जन्म संस्कार की बात करें तो कोरकुओं में लड़की का नामकरण तीसरे दिन और लड़के का नामकरण 5वें दिन किया जाता है। जन्म संस्कार में जन्म के 5वें दिन लड़के का नामकरण और जन्म के तीसरे दिन लड़की का नामकरण। इसके बाद मृत्यु संस्कार की बात करें तो मृत्यु भोज के दूसरे दिन मृतक की समाधि पर एक लकड़ी का स्तंभ गाड़ा जाता है जिसे मांडो या मंडा कहा जाता है। यह प्रथा सिडौली यहाँ पर सिडौली प्रथा इसे कहते हैं। विवाह प्रथाओं की बात करें तो चार पद्धतियां हैं। लमझना, चिथौड़ा, राजीबाजी, तलाक व विधवा विवाह। कोरकुओं में अधिकांश विवाह सजातीय प्रथा पर होते हैं और संगोत्री विवाह निषेध है, वर्जित है। कोरकुओं में गोनम विवाह, पाटो विवाह, देवर भाभी विवाह, सह पलायन विवाह, अपहरण विवाह, आटो साटो विवाह ये प्रचलित है। तो आपको मुख्य रूप से ये तो याद ही रखने हैं, लमझना, चिथौड़ा, राजीबाजी, तलाक विधवा और गोनम विवाह, पाटो विवाह, सह पलायन, आटो साटो ये नाम आपको याद रखने हैं। गोदना कला की बात करें तो कोरकू एक गोदना प्रिय जनजाति है। स्त्रियां अनिवार्य रूप से गुदना गुदवाती हैं और गुदना गोदने वाली महिला जो होती है उसे मोहनी कहा जाता है। गुदना के प्रकार की बात करें तो कपार गुदना जो कि एम आकार का गुदना होता है और इसके अलावा की गुदई भी होता है। एक कपार गुदना और एक की गुदई गुदना। इसके बाद नृत्य की बात करें तो चैत मास में देव, दशहरा, चांचरी, गोंगोलिया नाच ये किया जाता है। बैशाख मास में थापटी, चटकोरा, ज्येष्ठ मास में डोडवली, ढांढल, श्रावण मास में जिरोती नृत्य, कुंवर माह में होरोरिया, चिल्लोड़ी नृत्य। इसके अलावा कार्तिक मास में ठाठिया और गदली नृत्य ये किए जाते हैं। इसमें से आपको चटकोरा नृत्य, थापटी नृत्य, इसके अलावा जिरौती नृत्य, इसके अलावा डोडवली, ढांढली, ये गदली नृत्य ये आपको जरूर याद रखने हैं। इसके बाद खम्बसवांग भी याद रखना है, अटारी याद रखना है, गदली, थापटी जो है वो चैत मास के दिनों में महिलाओं और पुरुषों द्वारा समुदाय में किया जाता है और इसमें ढोल, झांझ, चिटकोरा का उपयोग किया जाता है, तो ये आपको याद रखना है। अब है वाद्य यंत्र। तो वाद्य यंत्र की बात करें तो इसमें ढोल, ढोलक, मृदंग, टिमकी, घेरा, अलगोजा, बांसुरी, घुंघरू, पवई, चिटकोरा, झांझ आदि वाद्य यंत्र हैं। पर्व, उत्सव, त्योहार की बात करें तो मुख्य रूप से सिडौली पर्व जो कि पूर्वजों को देव पित्तल में शामिल करने हेतु मनाया जाता है और डोंडीवली ये ज्येष्ठ के महीने में मनाया जाता है। जिरौती श्रावण मास की हरियाली अमावस्या पर, गुड़ी पड़वा चैत्र माह में, आखा तीज वैशाख में, पोला भाद्र पक्ष कृष्ण पक्ष की अमावस्या। इसके अलावा देव दशहरा कुंवर माह में। इसके अलावा दीपावली और होली भी मनाते हैं। भाषा की बात करें तो कोरकू की बोली ऑस्ट्रिक भाषा परिवार की है, इसे मुंडा भाषा परिवार भी कहते हैं। जादू टोना की बात करें तो जादू टोना तथा जड़ी बूटी के जानकार को पड़ियार कहा जाता है। जादुई शक्तियों और आत्माओं को प्रसन्न करने के लिए कोरकू जनजाति के लोग वर्ष में लगभग 2 बार बलि देते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि कितनी बार बलि देते हैं, तो लगभग 2 बार बलि देते हैं। अब लास्ट देवी देवता इनके महादेव हैं रावण, मेघनाथ, केलार मुठवा जो कि
किलार मुटवा का जो चबूतरा है वो गांव के मध्य में होता है। डोंगरदेव, खेड़ादेव गांव के पूर्व या उत्तर दिशा में इनकी स्थापना करते हैं। होली के अवसर पर रावण की पूजा की जाती है तथा कोरकुओं के गांव में मेघनाथ खम्भ अवश्य होता है। कोरकू कुत्ता की भी पूजा करते हैं। इसके बाद आर्थिक जीवन मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर रहते हैं और जो खेतों में काम करते हैं उनको कोरकू भाग्या बोला जाता है। कोरकू जंगल काटकर खेती करने वाली जनजाति है। इस प्रथा को बदलवा प्रथा कहते हैं। कोरकू आग जलाने हेतु धातु के टुकड़े का उपयोग करते हैं जिसे चकमक कहा जाता है। कोरकू सामुदायिक जो रेडियो केंद्र है वो खंडवा में है। तो ये हो गई कोरकू जनजाति। तो आज हमने बात कर ली कोरकू जनजाति के बारे में। आप इस लेक्चर को देखें, एमसीक्यू लगाएं, कुछ पूछना चाहते हैं कमेंट में जरूर पूछें। इसके बाद हम नेक्स्ट जनजाति को पढ़ेंगे और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।